आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी श्रवण करेंगे। तो कबीरदास जी कहते हैं, नमन खमन अरु दीनता सबका आदर भाव, कहे कबीर वही बड़ा जाका बड़ा स्वभाव। अर्थात विनम्रता, क्षमाशीलता, दयालुता और सभी का आदर करने का गुण, ये सभी बड़े स्वभाव वाले के आभूषण होते हैं और ऐसे बड़े स्वभाव वाले व्यक्ति ही वास्तव में बड़े होते हैं। तो आज की जो कहानी है उसका शीर्षक है विनम्रता की जीत। विनम्रता से हम बड़े से बड़े कार्य को सफल बना सकते हैं, कठिन से कठिन कार्य को हम सफल बना सकते हैं। तो चलिए कहानी श्रवण करते हैं। तो सुबह मेघनाद से लक्ष्मण का अंतिम युद्ध होने वाला था। वह मेघनाद जो अब तक अविजित था, जिसकी भुजाओं के बल पर रावण युद्ध कर रहा था, अप्रियतम योद्धा जिसके पास सभी दिव्यास्त्र थे। सुबह लक्ष्मण जी भगवान राम से आशीर्वाद लेने गए। उस समय भगवान राम पूजा कर रहे थे। पूजा समाप्ति के पश्चात प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, अभी कितना समय है युद्ध होने में? हनुमान जी ने कहा, प्रभु अभी कुछ समय है, यह तो प्रातः काल है। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, यह पात्र लो और भिक्षा मांग कर लाओ। जो पहला व्यक्ति मिले उसी से कुछ अन्न मांग लेना। सभी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। आशीर्वाद की जगह भिक्षा, क्यों ऐसे बोल रहे हैं राम जी की भिक्षा लेके आओ? लेकिन लक्ष्मण जी को जाना ही पड़ा, क्योंकि अपने भाई की वो कभी वो नहीं कर सकते कि अगर उन्होंने बोला है और वो ना करें, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। लक्ष्मण जी जब भिक्षा मांगने के लिए निकले तो उन्हें सबसे पहले रावण का एक सैनिक मिल गया। आज्ञा अनुसार मांगना ही था, क्योंकि राम जी ने बोला था। यदि भगवान की आज्ञा ना होती तो उस सैनिक को लक्ष्मण जी वही मार देते, क्योंकि लक्ष्मण का क्रोध और लक्ष्मण की शक्ति तो सबको विदित है। परंतु वे उससे भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि भाई का आदेश था। सैनिक ने अपनी रसद से लक्ष्मण जी को कुछ अन्न दे दिया। लक्ष्मण जी ने वह अन्न लेकर भगवान राम को अर्पित कर दिए। तत्पश्चात भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया, विजयी भव। भिक्षा का मर्म किसी की समझ में नहीं आया, कोई पूछ भी नहीं सकता था। फिर भी यह प्रश्न तो रह ही गया। फिर भीषण युद्ध हुआ। अंत में मेघनाद ने त्रैलोक की अंतिम शक्तियों को लक्ष्मण जी पर चलाया। ब्रह्मास्त्र, पशुपात्र, सुदर्शन चक्र, इन अस्त्रों की कोई काट ना थी। लक्ष्मण जी ने सिर झुकाकर इन अस्त्रों को प्रणाम किया। सभी अस्त्र उनको आशीर्वाद देकर वापस चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रणाम किया था। उसके बाद राम का ध्यान करके लक्ष्मण जी ने मेघनाद पर बाण चलाया। वह हंसने लगा और उसका सिर कटकर जमीन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसी दिन संध्याकालीन समय भगवान राम शिव की आराधना कर रहे थे। वह प्रश्न तो अब तक रह ही गया था। हनुमान जी ने पूछ ही लिया, प्रभु वह भिक्षा का मर्म क्या था? भगवान मुस्कुराने लगे और बोले, मैं लक्ष्मण को जानता हूँ कि वह कितना क्रोधी है। वह अत्यंत क्रोधी है, लेकिन युद्ध में बहुत ही विनम्रता की आवश्यकता पड़ती है। विजयी तो वही होता है जो विनम्र हो। यही हमारे जीवन में भी लागू होता है। मैं जानता था मेघनाद ब्रह्मांड की चिंता नहीं करेगा। वह युद्ध जीतने के लिए दिव्यास्त्रों का प्रयोग जरूर करेगा। इन अमोघ शक्तियों के सामने विनम्रता ही काम कर सकती थी। इसीलिए मैंने लक्ष्मण को सुबह झुकना सिखाया, झुकने के लिए भेजा, जिसमें कि इसकी विनम्रता इसके अंदर आए। एक वीर शक्तिशाली व्यक्ति जब
भिक्षा मांगेगा तो विनम्रता स्वयं प्रभावित होगी। लक्ष्मण ने मेरे नाम से बाण छोड़ा था, यदि मेघनाथ उस बाण के सामने विनम्रता दिखाता तो मैं भी उसे क्षमा कर देता। भगवान श्री रामचंद्र जी एक महान राजा के साथ अद्वितीय सेनापति भी थे। युद्ध काल में विनम्रता शक्ति संचय का भी मार्ग है, वीर पुरुष को शोभा भी देता है। इसीलिए किसी भी बड़े धर्म युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए विनम्रता और धैर्य का होना अत्यंत आवश्यक है। यही चीज हमें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। अगर हम विनम्र हैं, अगर हम बहुत ही देखो सबके जीवन में परेशानी आती है, सबके जीवन में ऐसा क्षण आता है, क्रोध का क्षण आता है, लेकिन उस टाइम भी हमें विनम्रता दिखानी होती है। कहते हैं ना कि फलदार वृक्ष हमेशा झुका हुआ होता है। विनम्रता एक ऐसी कुंजी है जिससे हम कठिन से कठिन परिस्थिति से भी बाहर निकल सकते हैं। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे ऐसी कहानियाँ आपको आगे भी सुनने को मिलती रहें। तो बोलिए राधे राधे।